बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, साल में एक मरतबा ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाती है। इसीलिए हमारे बहुत से मुस्लिम भाई वह हैं जो ईद के मौके से या बकरीद के मौके से पूछते हैं, सवाल करते हैं, मालूम करते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, बकरीद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही आसान लबो लहजे में आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि आप ईद की नमाज़ और बकरीद की नमाज़ किस तरीक़े से पढ़ेंगे, नियत किस तरीक़े से करेंगे। दोस्तों, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने का तरीक़ा बिल्कुल एक है। इन दोनों नमाज़ों में कोई फ़र्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, बस फ़र्क है तो नियत का। आप जब नियत करें तो आप नियत के अंदर इस बात का ख़ास ख्याल करें कि मैं ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, यानी बकरीद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अगर आप ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ रही हैं तो वहाँ पर ईद उल फित्र की नियत करें, और अगर आप ईद उल अज़हा यानी बकरीद की नमाज़ पढ़ रही हैं तो वहाँ पर बकरीद और ईद उल अज़हा की नियत करें। बस इन दोनों नमाज़ों में इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा और कोई फ़र्क नहीं है। तो आप ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीक़ा इस वीडियो के अंदर जान लें और इसी तरीक़े को फॉलो करके आप ईद उल अज़हा यानी बकरीद की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों नमाज़ों को अदा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है नियत। आप नियत करेंगे जभी ये नमाज़ें दुरुस्त होंगी, नहीं तो नहीं हो सकती। लेकिन नियत में भी आपको उलझने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि अरबी में ही आप नियत करेंगे कि नवैतु अन उसल्लिया रकातैल वाजिबी सलात ईद उल फित्र मा सित्त तकबीरातिन वाजिब। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अरबी इबारत है, अरबी में ये नियत की गई है। आप उर्दू में भी नियत कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की या ईद उल अज़हा की। अगर आप ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ईद उल फित्र कहें, और अगर आप बकरीद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ईद उल अज़हा कहें। कि अल्लाह ताला मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। और जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो आप भी आहिस्ता आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लेंगे। तो ये नियत का मसला हो गया। अगर आप ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ईद उल फित्र की नियत करें, और अगर आप ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ईद उल अज़हा की नियत करें। अगर आप ये उर्दू इबारत भी याद नहीं कर पा रहे हैं और अपनी ज़बान से भी नियत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दिल के अंदर सिर्फ सोच लें, ख्याल कर लें कि मैं ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस काफ़ी है। क्योंकि नियत असल दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में जो सोचा, जो ख्याल किया, वही नियत है। ठीक है, तो आप बस दिल में सोच ले, दिल में ख्याल कर ले, बस आपकी नियत दुरुस्त हो जाएगी। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप ये सोच ले, ये ख्याल कर लें कि इमाम साहब जो नमाज़ पढ़ रही हैं वही नमाज मैं इमाम साहब की इक्तिदा में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये नियत का मसला बहुत ही आसान है, तो नियत में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे नमाज का तरीक़ा आप जान लें, क्योंकि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा दिगर दूसरी नमाज़ों से अलग है, हटकर। इन नमाज़ों के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती है और इन्हीं तकबीरात में हम और आप उलझ जाते हैं। बहुत सी दफ़ा होता है कि लोग बगल वाले को देखते हैं, अगर उसने हाथ झाड़ दिया हम भी हाथ झाड़ देते हैं, अगर उसने हाथ बांध लिया तो हम भी हाथ बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही मसला मालूम नहीं, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, यकीन नहीं। तो कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ, सही इल्म के साथ अगर आप ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करेंगे तो आपकी नमाज के अंदर खलल वाक़ नहीं होगा, आपकी नमाज के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं होगा। तो नियत का मसला तो हो गया। अब नमाज का तरीक़ा जान लें कि किस तरीके से आप नमाज़ पढ़ेंगे। इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद आम नमाज की तरह इस नमाज के अंदर भी आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जैसे ही आप सना से फारिग होंगे उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। इमाम साहब सना से फारिग होंगे तो 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे, और उन तकबीरों के कहने का तरीक़ा ये है कि इमाम साहब पहली तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे, तो आपको भी आहिस्ता आवाज़ में अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने कानों तक हाथ उठाने हैं और उसको छोड़ देने हैं। पहली तकबीर हो गई।
پھر دوسری تکبیر کے لیے بھی امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کے لیے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھانا ہے اور ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد چھوڑنا نہیں بلکہ باندھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں اور ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں۔ تو تیسری تکبیر کے اندر پہلی رکعت کے اندر ہاتھ اٹھانے کے بعد باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور کسی سورت کی تلاوت کریں گے، عام نماز کی طرح ایک رکعت کو رکوع اور سجدہ کر کے مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، اور امام صاحب دوسری رکعت کے اندر قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کریں گے عام نماز کی طرح۔ جیسے ہی قرات سے وہ فارغ ہوں گے تو 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ پہلی رکعت کے اندر بھی 3 زائد تکبیریں کہی گئیں اور دوسری رکعت کے اندر بھی 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، لیکن پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی گئی ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام صاحب قرات سے فارغ ہوں گے تو آہستہ آواز میں آپ کو امام صاحب کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پہلی تکبیر مکمل۔ پھر دوسری تکبیر کے لیے بھی امام صاحب کے ساتھ آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر کے لیے بھی امام صاحب کے ساتھ آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، اور یہ چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کے لیے کہیں گے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ چوتھی تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، ہاتھ جھاڑنے لگتے ہیں۔ تو 3 زائد تکبیریں تو ہو چکی ہیں، اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب کہہ رہی ہیں تو در حقیقت رکوع میں جانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ تو چوتھی تکبیر جیسے ہی امام صاحب کہیں گے تو آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح کو مکمل کریں گے، امام کو فالو کرتے ہوئے اپنی دونوں رکعت کو عام نمازوں کی طرح مکمل کر لیں گے۔ نماز کمپلیٹ، نماز مکمل۔ بالکل آسان طریقہ ہے، بس فرق ہے نیت کا اور 6 زائد تکبیروں کا۔ تو ان 2 باتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، جس طریقے سے جمعے کی نماز کے اندر نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، عیدین کی نماز کے اندر نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب امام صاحب خطبے سے فارغ ہو جائے تب آپ گھر کی طرف چلیں۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ عیدین کی نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز عیدین کی نماز ادا کرنے پر اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔